धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ लगाया जाता है धन को 13 गुना करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तारीख के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी, यम, धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा से उनकी कृपा हासिल होती है। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली पर खरीदारी से किस्मत तो चमकती ही है, साथ ही घर में पूरे साल धन की वर्षा होती है। इस दिन सोने और बर्तन की खरीदारी को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ त्योहारों में पौराणिक कथाओं का विशेष महत्व है। धनतेरस भी ऐसा ही एक पर्व है। दीपावली से ठीक 2 दिन पहले मनाए जाने वाले इस त्योहार का संबंध माँ लक्ष्मी से है। इसके अगले दिन छोटी दीपावली और फिर दीपावली को देश में धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में माँ लक्ष्मी को धन और संपदा की देवी कहा गया है। कहते हैं कि उनकी कृपा जिन पर हो जाती है उन्हें इस संसार की सभी खुशियां मिल जाती हैं। तभी तो भक्त धूमधाम से माँ की पूजा और अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन आप जो कुछ भी खरीदते हैं वह आपके जीवन में शुभ बनकर आता है। कहते हैं कि इस दिन पूजा पाठ और खरीदारी से स्थायी रूप से धन का वास होता है। आइए अब धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कथा सुनते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कथा वृक्ष पर। पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक की ओर आ रहे थे। ऐसे में माँ लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। ऐसे में भगवान ने कहा कि आप मेरा कहना मानेंगी तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। इसे मानने के बाद भगवान के साथ वह भी पृथ्वी लोक पर आ गई। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा में जाने की इच्छा जताई और लक्ष्मी जी को स्थान विशेष पर रुकने को कहा। इसके बाद वे दक्षिण दिशा में चल दिए। माँ लक्ष्मी के मन में उस दिशा में जाने की जिज्ञासा हुई और वह चुपके से प्रभु के पीछे चल दी। वहां पर उन्होंने एक किसान के खेत से सरसों का फूल लेकर श्रृंगार किया और गन्ने का रस पिया। ऐसा करते समय भगवान विष्णु ने उन्हें देखकर क्रोध में शाप दे दिया कि किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। लक्ष्मी जी के वास से उस किसान का घर धन से भर गया। 12 साल बाद जब प्रभु उन्हें लेने आए तो किसान ने उन्हें जाने से मना कर दिया। तब माता लक्ष्मी ने उस किसान को कहा कि तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ करके रात में घी का दीपक जलाओ। एक तांबे के कलश में रुपए और पैसे भरकर शाम को मेरी पूजा करो। ऐसा करने पर मैं साल भर तुम्हारे पास रहूंगी। ऐसा करने पर किसान के घर माँ के आशीर्वाद से धन रहा। ऐसी मान्यता है कि तब से तेरस के दिन धन की देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई और आज भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। वे अमृत मंथन से उत्पन्न हुए। जन्म के समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। यही कारण है कि धनतेरस के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए बर्तन खरीदा जाता है। देश के सभी छोटे बड़े बाजारों में बर्तनों की दुकानें सजती हैं और लोग अपनी क्षमता के अनुसार बर्तन खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस विशेष अवसर पर आप जिन वस्तुओं की खरीदारी करते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। कथाओं में यह भी जिक्र है कि चांदी को चंद्रमा के समान माना जाता है। चंद्रमा को शांत माना जाता है। इससे जीवन सुख और समृद्धि के साथ ही मन में शांति आती है। भगवान धनवंतरी को चिकित्सा का भी देवता माना जाता है। उनकी विधिवत पूजा करने से शरीर निरोग रहता है। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस पर विधि पूर्वक पूजा करने और दीपदान करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा भी मिलता है। इसलिए भगवान यम की पूजा का भी विधान है। धनतेरस की पूजा करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए।
इस दिन सच्चे और पवित्र मन से ही देवी देवताओं का पूजन करने से जीवन में सफलता आती है।